नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस, हिंदी प्रवक्ता। साथियों, हम पढ़ रहे हैं महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखा चित्र भक्तिन, जो कक्षा 12वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। हम अब तक पढ़ चुके हैं कि किस तरह भक्तिन के जीवन में संकट आए। बचपन से ही उसने दुख देखे, शादी के बाद भी दुखों की वह परंपरा समाप्त नहीं हुई और उसके बाद हार थक के वह खेत खलियान और अपने बच्चों को छोड़कर शहर में महादेवी वर्मा के यहाँ नौकरी करने आ गई। तो इससे आगे हम पढ़ते हैं, 12वीं स्लाइड चल रही थी। इससे पहले हम पढ़ चुके थे, देखिए एक बार और मैं बता दूं आपको। भक्तिन रोटियां बनाती है लेखिका के लिए और वो रोटियां लेखिका को पसंद नहीं आती। गाढ़ी दाल, मोटी काली रोटी। तो भक्तिन और उसके देहाती खान पान को लेकर महादेवी वर्मा सोचने लगती है शहर और देहात के जीवन के अंतर के बारे में। तो यहाँ तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, यहाँ से आगे पढ़ रहे हैं। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। लेखिका कहती है कि गिरते हुए स्वास्थ्य और को लेकर परिवारजन चिंताग्रस्त थे और इसलिए अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। उस व्यवस्था के तहत ही भक्तिन को भोजन के लिए लाया गया था, लेकिन प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। लेकिन जिस उपचार के लिए यह प्रबंध किया गया था, जिस कारण से यह प्रबंध किया गया था, वह कारण ही समाप्त हो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात। लेखिका इस देहाती वृद्धा से और जीवन के प्रति उसका जो सहज भाव है उससे इतनी प्रभावित होती है कि वो अपनी असुविधाओं के बारे में भक्तिन से चर्चा भी नहीं करती। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है। यह भक्तिन का एक बहुत बड़ा, हम कहें, गुण है, एक बड़ी विशेषता है कि वह अपने मन के हिसाब से दूसरों को ढाल लेती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। अपने बारे में वो जरा सा भी परिवर्तन नहीं चाहती, लेकिन दूसरे को वह अपने अनुसार ढाल लेती है, उसमें अपने हिसाब से परिवर्तन कर लेती है। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ। लेखिका कहती है कि इसी वजह से, क्योंकि भक्तिन ने अपने आप में तो परिवर्तन नहीं किया, लेकिन मेरे अंदर बहुत अधिक परिवर्तन कर दिया। मैं जैसा खाती थी उसको बदल दिया, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। ये उसके देहाती जीवन की कुछ पंक्तियां थीं जिन्हें लेखिका दोहराती है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। सफ़ेद महुआ एक फल है, महुए का पेड़ होता है और छोटे छोटे लिसोड़े जैसे उसमें फल लगते हैं जिन्हें महुआ कहा जाता है, और उनकी लपसी बनाई जाती है। उसके रस को गर्म करके और हलवा जैसा कुछ बनाया जाता है। तो वो बताती है कि संसार भर के हलवे को भी वो लजा सकती है आदि। वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रही है, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के मुंह में प्रवेश का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। क्रियात्मक रूप से सिखाना मतलब वो केवल कहती नहीं, उन चीज़ों को बना करके लेखिका को खिलाती रही। इसलिए लेखिका कहती है कि मैं भक्तिन के आने के बाद कुछ ज़्यादा देहाती बन गई हूँ। लेकिन भक्तिन का जो मन है वो स्वयं के बारे में जरा सा भी परिवर्तन करने की बात सोच नहीं सकता। शहर का रसगुल्ला
आज तक भक्तिन के मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को वह तय करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। लेखिका प्रयास करती है कि वो साफ धोती पहने, लेकिन उसने यह बदलाव भी स्वीकार नहीं किया। लेखिका के धुले हुए कपड़ों को जब वह इकट्ठा करती है तो अनजाने ही सही उन्हें सलवटों से भर देती है। ये भी उसने परिवर्तित नहीं किया। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी हैं, पर पुकारने पर आए के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। वो कहती है कि उसने अपनी दंत कथाएं, जो देहाती अंचल में जो कथाएं प्रचलित थी हैं, उनको लेखिका को याद करवा दिया, कंठस्थ करवा दिया, लेकिन एक छोटे से शब्द में वह परिवर्तन नहीं कर पाई। जब भी लेखिका उसे पुकारती थी तो वो आए जवाब दिया करती थी। लेखिका ने उसे कई बार कहा कि आए की बजाय जी कहा करो, लेकिन यह जी कहने का परिवर्तन भी कभी वह सीख नहीं पाई। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। भक्तिन को अच्छी कहें तो यह मुश्किल बात है, क्योंकि उसमें दुर्गुण भी बहुत है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरोवा कुंजरोवा कहने में विश्वास नहीं करती। सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह तो वो एकदम सत्यवादी नहीं है, लेकिन हेर फेर के साथ बात कहने में वह नरोवा कुंजरोवा जो ये पंक्ति आई है, ये महाभारत से प्रेरित है। महाभारत में जब अश्वत्थामा को मारने की झूठी बात फैलाई गई तो उस समय गुरु द्रोण के मन में ये बात आई कि इस बात की पुष्टि करने के लिए युधिष्ठिर से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। वे युधिष्ठिर के पास गए, युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया? तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा। अब वो कहते हैं कि अश्वत्थामा तो मारा गया, लेकिन वो अश्वत्थामा अब व्यक्ति नहीं था, वो तो हाथी था, नर नहीं था, कुंजर था। और इस तरह की बात कह करके वो समझाना चाहते हैं, लेकिन द्रोण को केवल इतना समझ में आता है कि अश्वत्थामा मारा गया और वो समाधि ले लेते हैं, बाद में उनकी हत्या कर दी जाती है। तो भक्तिन भी बात को बहुत ज्यादा घुमा फिरा के कहने में भी विश्वास नहीं रखती और एकदम सच्ची हरिश्चंद्र भी वो नहीं है। मेरे इधर उधर पड़े रुपए पैसे भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतरहित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। कहती है कि इधर उधर यदि लेखिका के पैसे पड़े हैं तो वो भंडार घर की मटकी में कहीं भक्तिन दुबका देती है। इस रहस्य को केवल भक्तिन जानती है कि वो पैसे वहां कैसे पहुंचे, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है। यदि कोई ये कहे कि भक्तिन ये पैसे यहाँ कैसे पहुंचे और तुमने तो नहीं छिपाए, तो शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो जाती है, दुनिया भर की बातें वो करती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। जो बड़े से बड़ा तार्किक व्यक्ति है वो भी भक्तिन के तर्कों के आगे टिक नहीं सकता। यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते हैं? तो भक्तिन ये कहती है कि यदि पैसा इधर उधर पड़ा है और मैंने संभाल के रख दिया तो क्या आप इसे चोरी कहेंगे? उसके जीवन का परम कर्तव्य लेखिका को प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? वो कहती है कि यदि इसको हम झूठ कहते हैं तो यह झूठ तो सब में होता है, यहाँ तक कि परमात्मा में भी होगा, धर्मराज महाराज में भी होगा, जिन्हें सत्यवादी कहा जाता है। तो इसलिए भक्तिन ऐसे ऐसे तर्क ढूंढ के लाती है जिनकी काट किसी के पास नहीं है। शास्त्र का प्रश्न भी
भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। कभी कोई शास्त्र की बात आए तो भक्तिन के अपने तर्क हैं, मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना, सिर मुंडवाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। अकुंठित, बिना किसी झिझक के, बिना किसी अवसाद के उसने सीधा जवाब दिया कि ये तो शास्त्र में लिखा है सिर मुंडवाना। कौतूहलवश एक जिज्ञासा हुई लेखिका को भी, जानने की इच्छा हुई कि वो कौन सा शास्त्र है, क्या लिखा है। तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। लेखिका के प्रश्न का उत्तर देती है भक्तिन कि तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, कि यदि हम सर मुंडा लेते हैं तो तीर्थ यात्रा जैसा हमें लाभ मिलता है, पुण्य मिलता है। इस तरह से वह दुनिया भर के तर्क अपने झोली में हर समय रखती है। शास्त्रों की बातों को भी अपने हिसाब से घुमा फिरा करके वो कह देती है। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित, दरिद्र माने गरीब, नापित माने नाई, के गंगा जल से धुले उस्त्रे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। चूड़ा कर्म, मुंडन जो है उनका ये, कि हर बृहस्पतिवार को एक गरीब नाई घर में आया करता था और वह गंगा जल से धुले हुए उस्त्रे से यह कार्य संपन्न करता रहा। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। यदि हम ये कहें कि वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती है तो यह तो बिल्कुल असत्य बात है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। वह यह जानती है कि वो अनपढ़ रही तो यह बात उसे खटकती है और लेखिका की पढ़ाई को बढ़ा चढ़ा करके दिखाकर वह अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करती रहती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवन दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। लेखिका ने कहा कि भाई जितने भी मेरे कर्मचारी हैं वो सब वेतन लेने से पहले अपने हस्ताक्षर करेंगे। इस बहाने लेखिका चाहती थी कि सब लोग हस्ताक्षर करने सीख जाएं। तो भक्तिन बड़े कष्ट में आ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी इस उम्र में, दूसरे सब गाड़ीवन दाइयों के साथ बैठकर, जितनी भी और उसके साथ की नौकरानियां थी, सेविकाएं थी, उनके साथ बैठकर, यहाँ गाड़ीवन से तात्पर्य गाड़ीवन दाइयों। अब यहाँ गाड़ीवन दाइयों से तात्पर्य गाड़ी भर करके दाई, जितनी मतलब बहुत सारी जो कर्मचारी थी, सेविकाएं थी, उन सबके साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। वह इतनी बुजुर्ग थी, वह इन इतनी सारी औरतों के बीच बैठ करके पढ़ेगी तो उसे यह अच्छा नहीं लगता था। अतः उसने कहना आरंभ किया कि हमारे मलकिन तो रात दिन कित बियन माँ गड़ी रहते हैं। मलकिन तो रात दिन कित बियन किताबों में गड़ी रहती हैं, उन्हें पढ़ती रहती हैं। अब हमऊ पढ़े लाघव तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। वो कहती है कि हमारी मालकिन एक तो बहुत सारी किताबें पढ़ती रहती है, यदि हम भी पढ़ने में लग जाएं तो इस घर गृहस्थी को कौन देखेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी की आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता माने धीमी गति, किसी की बुद्धि की मंदता, बुद्धि की मंदता का भी मतलब कम बुद्धि होना, पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसकी यह बात कि अब हमऊ पढ़े लाघव तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी, यह बात उसकी काम कर गई। और
और लोगों के साथ बैठकर पढ़ने से उसे मुक्ति मिल गई। अब वह उन लोगों को देख देख करके तरह तरह के उन्हें उपदेश देती थी, टिप्पणी करती थी। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोजने में वह पटु है। पटु माने तेज, चालाक, कुशल। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। अपने आप को वो महत्व देने के लिए अपनी मालकिन को अत्यधिक महत्व देती है, क्योंकि यदि मालकिन को वह असाधारण बना देगी तो उसकी सेविका के नाते भक्तिन स्वयं असाधारण हो जाएगी। लेकिन इसके लिए वह प्रमाण ढूंढती रहती है कि कौन से प्रमाण मैं लाऊं जिससे ये पता लगे कि हमारी मालकिन असाधारण है और उसके नाते भक्तिन भी असाधारण है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ऊ बिचरऊ तो रात दिन काम माँ झुकी रहती हैं और तुम पचाए घूमती फिरती हो। ऊ बिचरऊ, वो बेचारी तो, ऊ माने वो, बेचारी तो रात दिन काम में झुकी रहती है, काम में लगी रहती है, और तुम पचाए, तुम लोग घूमती फिरती हो। और कर्मचारियों से, वो जो उसके साथी और सेविकाएं थी, उनसे वह कहती रही, चलो तने का हाथ बटाए ले हो। अब लेखिका उत्तर पुस्तिकाओं का काम कर रही थी, चित्र बना रही थी, और सेविकाओं से भक्तिन कहती है कि चलो कुछ हाथ बटा लो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमरबेल सी फैलने लगी। अतिशयोक्तियां, बढ़ा चढ़ा करके जो बातें कहती थी वो अमरबेल। अमरबेल एक ऐसी बेल है पीले रंग की, जो पेड़ों पर छा जाती है। एक बार यदि किसी पेड़ पर उसका जरा सा भी टुकड़ा गिर पड़ा तो वह अमरबेल उस पूरे पेड़ को घेर लेती है। उस पेड़ से भोजन प्राप्त करके वह उस पेड़ को ही नष्ट करने पे तुल जाती है। तो जैसे अमरबेल फैलती है, विस्तार पाती है, ऐसे ही भक्तिन की बढ़ा चढ़ा करके की गई बातें भी विस्तार पाने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। दूसरे तो लेखिका को सहायता नहीं दे सकते, लेकिन भक्तिन भी नहीं दे सकती, इसे वह स्वीकार नहीं करती। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित होती है, दिखाई देती है, जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। कि उसके चेहरे पर कोई पुस्तक लेखिका की छप करके आई तो भक्तिन भी उतनी ही प्रसन्न होती है, उसके चेहरे से वह प्रसन्नता दिखाई देती है, जैसे किसी बल्ब को जलाने पर बिजली उसमें प्रवाहित होने से जैसे प्रकाश उसमें दिखने लगता है, वैसे ही किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर भक्तिन का चेहरा भी प्रकाशित हो जाता है। वह सूने में उसे बार बार छूकर, एकांत में पुस्तक को बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब ओर घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। वह पुस्तक देखती है, उलटती पलटती है और ये देखती है कि क्या इस पुस्तक के बनने में उसका भी कहीं कुछ, उसकी सहायता रही, उसका कोई योगदान रहा। और उसके
आत्मा यह घोषणा करती है कि हाँ, इस पुस्तक में उसका योगदान रहा है, उसे निराश नहीं होना पड़ता, यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। तो प्यारे साथियों, आज इतना ही। भक्तिन की कितनी ही सारी विशेषताओं के बारे में लेखिका बताती है। एक एक करके उसके गुण अवगुण धीरे धीरे हमारे सामने आते जा रहे हैं। भक्तिन सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है, लेकिन वह बात को एकदम विपरीत भी नहीं कहती। कहीं कोई गलती है तो उसे स्वीकार कर लेती है, लेकिन गलती के रूप में नहीं, अपने गढ़े हुए तर्कों से सिद्ध करती है। तो अगले वीडियो में जल्दी ही इसकी अगली कड़ी लेकर के, 5वीं कड़ी लेकर हम आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का आभार, आप सभी को नमस्कार।